सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपी पीसीएस 2022 का जो आज पेपर कराया गया 12 जून को, उसका जो फर्स्ट पेपर था उसका सटीक उत्तर कुंजी लेकर आया हूं। आज देख लेते हैं प्रश्नों को, जितने भी उत्तर हैं एकदम सटीक हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो आपको बता दें इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12वां शिलालेख आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो आपको बताते हैं कतरनिया घाट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर बताते चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में उनके कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर चौथा, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंततः सूर्य ऊर्जा से विभिन्न नहीं होता? तो आपको बताते हैं इसका उत्तर नाभिकीय ऊर्जा, ए आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर पाँचवा, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये आपको 1986 में पारित किया गया था। काफी इजी प्रश्न था। प्रश्न नंबर छठा अगर देखें, छठा प्रश्न यहाँ पर है, अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो सज्जन प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर सातवां, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताते हैं पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उत्तर आप मिला लीजिएगा, सीरीज के चलते आगे पीछे हो सकते हैं प्रश्न, लेकिन उत्तर आपके जो है वह सटीक है। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में कौन सा एक सुम्मिलित है? तो आपको बताते हैं डी जो आपका केरल, ये रबड़ के लिए प्रचलित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट होगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो सही सुम्मिलित पूछा तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं, नवा डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी एक क्या है? तो जैव रासायनिक प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 10वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना था, तो वही आप उत्तर देख लेते हैं। एक यहाँ पर डी के कार्य आपके यहाँ पर दूसरे सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन संबंध रखते हैं। जेडी बेतुन और कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना संबंध रखते हैं। सी का यहाँ पर तीसरा हो जाएगा और डी का चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है? तो आपको बता दें जैन आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कूट पे है, तो यहाँ पर देखिए सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना था। पहाड़ी है और भारतीय राज्य से अवस्थित है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, ये आपका राइट हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, हम उत्तर बता रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की, कौन सा एक सही है? तो आपको बताते हैं आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 14वां है, निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका सी, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको, ये चेन्नई संबंध नहीं रखता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 15वां प्रश्न पूछा, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो आपको बता दें ये आपका है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यक्रम द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 पूछा, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एक खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो CUET, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 18, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो किंगले डेविस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप मिला लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप अपना कालक्रमानुसार सेट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इस पर विश्व केबुल लामजाओर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में है? तो लोकटक झील। यहाँ पर कुछ त्रुटि है, सही से लिखा नहीं, लोकटक झील जो मणिपुर में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना था, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रशांत महासागर में गर्त है वह आपका मेरियाना गर्त है। इससे आप सभी ऑप्शन सेट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर
जो आपका है बी व राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्टर का परीक्षण करती हैं तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 23 जनवरी 2022 को वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो आपको बता दें हांगकांग। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24 से निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा। काफी इजी प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो आपको बता दें ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर 26वां सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना था। यहाँ पर स्वामीनाथन आपको पता है हरित क्रांति समझ ए का आपका तीसरा हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27 से मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 से निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आप उत्तर अपना सेट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, हम उत्तर बता रहे हैं। 30वें की बात करें, अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर क्षेत्र है, अनुमति योग्य शोर स्तर है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर दूसरा जो है, तो आपको बता दें दूसरा जो इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्राम हुआ करती थी, ये सही है। केवल 2 इसमें राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। 32वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 33वां पूछा गया है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे के कारण के रूप में दर्शाया गया है। तो आपको बता दें इसमें आपका दोनों सही है, ए तथा बी आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। हम उत्तर बता रहे हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इससे टाइम जाएगा, कोई मतलब है नहीं। 34वां प्रश्न सूची तो सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर पादप रोग है, कारक पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। उत्तर लगभग सटीक है। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 35 से 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। जुलाई के 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया स्टेडियम होगा। मतलब ए तथा बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 36 से शनि ग्रह के मामले में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 37 की बात करें, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 38 यहाँ पर दिया गया है कारण और कथन, तो आपको बता दें पूछा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा बी को कारण। तो आपको पता 73 संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना गया था, ये भी सही है। और 73 संविधान संशोधन पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, ये भी सही। और ये जो दूसरा है, मतलब एक आर जो है ए का सही व्याख्या करता है, मतलब यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो आपको बता दें कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 40 से सत्यशोधक समाज संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर थी? तो ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 40 की बात करें, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और राज्य हैं, आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 42 है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो आपको बताते हैं खनिज तेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो आपका है बागपत लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लकड़ी के खिलौनों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, नहीं ये पूछा है। प्रश्न नंबर 44 बात करें यहाँ पर सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बता दें सुल्तानगढ़ी ये आपका इल्तुतमिश ने बनाया था। तो ए का तीसरा, तो यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, आप मिला लीजिएगा। समय 45 है जनसांख्यिकी लाभांश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 15 से लेकर 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। अगला प्रश्न यहाँ पर 46वां है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका उत्तर आपको बता दें, आप मिला लीजिएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 47 की बात करें, यहाँ पर भी आपको सूची 2 से सम्मिलित करना। भारत के जलप्रपात है और कहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पर आपका बताता है दूध सागर, ये आपका गोवा में है। ए का आपका चौथा और बी का बरकाना जो है ये आपका कर्नाटक में है। बी का पहला, ए का चौथा, बी का पहला। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, आप मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 48 में यहाँ पर सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं उत्तर। तो बलवंत राम मेहता की अगर हम बात करें तो ये आपका नियुक्ति का वर्ष ये तो सही है 1957। बी का दूसरा ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो पहला आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 49 की बात करें, कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो आपको बता दें यहाँ पर बसरा, ऑप्शन नंबर बसरा पर राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर अप्रैल 2022 में कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है। तो आपको बताएं सामिया सुलूह हसन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 51 है, वर्ष 2022 प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। तो चाइना, ऑप्शन नंबर 30 का राइट है। प्रश्न नंबर 52 है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। जो 52 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, आप मिला लीजिएगा, उत्तर बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 53 किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। तो पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 54 उष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो आपको बता दें ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। तो यहाँ एक डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर अगर हम बात करें 56 के सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें और एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जनसंख्या के अनुसार तो डी इसका राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 58 भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र में कौन सा है। तो खंबात तट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 59 जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो 2021-22, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर कूट है, तो कूट के लिए आपको बता दें उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा ये आपका काल क्रमानुसार होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 61 की बात करें, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्रामीण नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। तो MN श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 62 कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक कौन सा है। तो mRNA वैक्सीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 63 की बात करें, निम्नलिखित में किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया। तो ऑपरेशन गंगा काफी चर्चित भी ये ऑपरेशन रहा। ऑपरेशन गंगा के नाम से ये था प्रसिद्ध। देखते हैं अगला प्रश्न। 64 है, वेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो आपको बता दें छोटे बच्चों में मस्तिष्क ज्वर के लिए स्वरूप का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 65 किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। तो जो पर्यावरण से मित्र होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 66 में सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, आप मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 68 है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की। तो 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 59 डेंगू बुखार निम्नलिखित किस मच्छर के काटने से होता। तो एंडीज, ऑप्शन नंबर जो आपका है ए वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न।
उसमें 70 हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो योमेश चंद्र, गोपेन चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न 71 बात यहाँ पर सम्मिलित करना है, तो कौन सा सम्मिलित गलत है? तो आपको तो गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये सीटें जो विधानसभा की ये सही है। मणिपुर गलत है, मणिपुर में 62 नहीं 60 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो आपको बता दें फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न 73 विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो 136वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 74 की बात करें निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। 75वां प्रश्न निम्नलिखित में किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो अमरावती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 76 भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? तो 1996। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। 77वां प्रश्न मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन रही? तो कैरोलिना विलावस्का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 78 निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 79वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी है? तो नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 80वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस। काफी इजी प्रश्न है। प्रश्न 81 की बात करें निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो आपको बता दें 7वां, ये 1982 नहीं 1980 में। ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं पूछा, तो बी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। 82वां प्रश्न निम्नलिखित में किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो आपको बता दें 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। उसमें 84 किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो देश की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 की बात करें उनके में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो जामनगर भारत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। जितने भी उत्तर हैं सटीक हैं। किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 86 पूछा भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के सतह उनके कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी में जो 1 और 2 ये दोनों सही हैं, बाकी ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 87 ज्योतिबा बाई फूले संबंधित थे? तो काफ़ी इजी प्रश्न आपको आना चाहिए। जाति विरोध आंदोलन संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 88 उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सम्मिलित थे? तो आपको बता दें केरिया उड़ीसा में है और पालियान जनजाति ये जो है तमिलनाडु में। तो पहला और चौथा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 90 LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसी परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? तो अग्रणी बैंकिंग योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 91 सूची ए को सूची दूसरे सम्मिलित कर रही है। ग्रंथ है, रचनाकार हैं, तो आपको बताना है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर जो आपका है बी वो राइट हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 92 नीचे दी गई यौगिकों में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो बताते हैं आपको मीथेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 93 है पृथ्वी का वायुमंडल में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीकरण विकिरण। ऑप्शन नंबर जो है सी वो राइट है। प्रश्न नंबर 94 बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक। PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। यही सही है, यही ऑप्शन सही है, मतलब केवल एक। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना? तो ऑप्शन नंबर बी हरियाली आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 96 पूछा नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण। तो आपको बता दें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 98 यहाँ पर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में कौन सा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो यहाँ पर अवस्थित पूछ रहा है, तो आपको बता दें
कूट के रूप में पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 99, संविधान की मूल संरचना का अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 100 यहाँ पर पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों में एक कथन को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण बताया गया है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। एक तथा आर दोनों सत्य, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 101 में यहाँ पर आपको सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना अधिकारी है और कार्य है। तो इसका उत्तर दोस्तों हमें नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में बता दें अगर आपको पता होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 संदर्भ में सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो कोड के लिए पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 103 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, तो ये आपके मीथेन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 105, काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 6 लाख खिलजी के निम्न के बीजों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर दोस्तों अभी टाइम लगेगा, तो बाद में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो हम बाद में पिन कर देंगे कमेंट में, आप उस वहाँ से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 106 का उत्तर अभी हम नहीं बता पाएंगे। 107वां प्रश्न पात्र है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों गोल्डन क्रांति किसे कहा जाता है? तो आपको पता है बागवानी एवं शहद को। तो यहाँ पर पहले का एक हाथ दूसरा और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, तो सी का पहला एक का दूसरा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो सी और राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 108वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 काल के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका मुरादाबाद राइट हो जाएगा। भारत की अगर बात करता तो पहले स्थान पर होता मुरादाबाद, लेकिन अगर दुनिया की बात कर रहा है तो दूसरे नंबर पे है। प्रश्न नंबर 9वां, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? तो मार्क वेड है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं 111वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपको बताते हैं बधुआ बाग ये बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 112वां है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना। देवता दिए गए, पहचान दिया गया है। सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर आपको आना चाहिए। शंकर भगवान की अगर बात करें तो त्रिशूलधारी होते हैं, आपको पता ही होगा। विष्णु भगवान चक्रधारी। तो एक का दूसरा बी का पहला, एक का दूसरा बी का पहला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। प्रश्न नंबर 113, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण बताया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। तो आपका ए इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें दूसरा और तीसरा ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116, लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 के बाद भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो काफ़ी चर्चित ये प्रश्न है, तो कोचीन आपका राइट है। ऑप्शन नंबर ए आपको आना चाहिए इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 118, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, केरल, पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और सबसे युवा राष्ट्रपति की अगर बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी ही है, ये भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको बता दें सवर्मन जो है ये गया ताम्रपत्र नहीं समझ रखते, गया ताम्रपत्र के ये समुद्रगुप्त समझ रखते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका है वह ए ही राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 121 की बात करें, सूची को सूची सम्मिलित करना है तो आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हम बात करें 122 की। यहाँ पर ए को अभिकथन ए तथा आर को कारण बताया गया है, तो ए आपका सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 23 है, 123 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि की है? तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 124 सल्फा ड्रग निम्नलिखित में किस प्रकार की औषधि है? तो प्रति जीवाणु का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 125 है, सूची को सूची दूसरे सम्मिलित करिए। यहाँ पर समाचार पत्र दिएगा, प्रकाशन का स्थान दिएगा, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया था कब? तो 86 संविधान संशोधन सन 2002 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 27 है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको बता दें पहला और दूसरा दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। 128 पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपको बता केवल 2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में कंपनी को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, यही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 129 शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंध रखते हैं? तो आपको बता दें मारवाड़। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 130 है, निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो आपको तो रेयान ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, निम्नलिखित में से यहाँ पर ए अभिकथन है, आर कारण है, तो उत्तर पूछा गया, तो आपको ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, तो डी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 132 है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो 3 मूर्ति भवन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 133 पूछा गया है, सूची को सूची सम्मिलित करना है, तो यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। 134वां प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? काफ़ी इजी प्रश्न था। पूर्ण आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। 135वां प्रश्न, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए संबंधित राज्यों के निवेदन एवं पर संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 136 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बता दें यहाँ पर आपका ए आपका राइट होना चाहिए। कुछ डाउट है, इसका उत्तर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देखते हैं बाद में हम पिन कर देंगे। 137 प्रश्न काफ़ी इजी है, काफ़ी बार बार रिपीटेड प्रश्न भी है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आपको पता भी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 138 से प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 139 की बात करें, सूची ए को सूची दूसरे सम्मिलित करनी है, विधानसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष और राज्य, तो बी इसका राइट आंसर है। आप मिला लीजिएगा। देखते हैं 140वां प्रश्न, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 141, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो आपको बता दें वो भी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 142 है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो केवल पेट्रोल इंजन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 43 है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 144 है, सूची को सूची दूसरे सम्मिलित करना है, तो आपको बताते हैं यहाँ पर ट्रेड यूनियन दिया है, तो आपको बताते हैं यहाँ पर ट्रेड यूनियन दिएगा और दलीय संबद्धता रखा गया है, तो इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 145, सूची को सूची दूसरे सम्मिलित करिए। यहाँ पर केंद्र दिया गया और उद्योग दिए गए, तो आपको उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 146 है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो आप व्यवस्थित कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा इज राइट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। प्रश्न नंबर 147 से 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखते हैं 148 पर पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2,
प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्रश्न नंबर 149 है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो आपको बता दें उड़ीसा और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर पहला और चौथा मतलब ए इज राइट। अगला और अंतिम प्रश्न जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो आपको बता दें सनातन धर्म रक्षणी सभा के, ये आपका कलकत्ता संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ये रहा यूपीपीसीएस 2022 का जो आज पेपर कराएगा 12 जून को। फर्स्ट पेपर, उसका सटीक उत्तर। अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल से जुड़ने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।